कृष्ण श्री विशाखांच नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज के इस संडे प्रोग्राम की क्लास में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस वर्ष 2021 में हम हमारी संस्था इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उनका 125वां बर्थडे सेलिब्रेशंस मना रहे हैं। ये सेलिब्रेशंस इस समय दुनिया के लगभग 700 से अधिक केंद्रों में मनाई जा रही है। आज से 55 साल पहले किसी ने भारत से बाहर हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में नहीं सुना था। भगवद गीता के बारे में बहुत वक्त लोगों ने सुना था। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों के बारे में कोई नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु के नाम के बारे में नहीं सुना था। विदेशों में क्या, भारतवर्ष में भी, उत्तर भारत में बहुत कम लोग चैतन्य महाप्रभु के जानते थे। आज भगवद गीता एज इट इज, उसका दुनिया की लगभग 90 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। लगभग सभी देशों में प्रभुपाद जी के ग्रंथ, भक्ति पूरक ग्रंथ उपलब्ध है। और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र, इसका गूंज सारे विश्व में सुनाई देता है। लाखों भक्त हैं इस्कॉन के, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति को फॉलो कर रहे हैं। अनेकों रेस्टोरेंट्स हैं, फार्म हाउसेज हैं, हमने बताया मंदिर है, प्रचार केंद्र है, ग्रंथ हैं। इन सब का श्रेय केवल एक महाभागवत व्यक्ति, हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को जाता है। ये उन्हीं की कृपा है कि हम इस समय ये कथा प्रभुपाद जी के बारे में कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने हमें सभी वैदिक शास्त्रों को पढ़कर सबसे उत्तम फिलॉसफी दी है। प्रेमापुरुषो महान, जीवन का पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम, जिसे पाए बिना जीवात्मा को पूर्ण शांति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ये हमें श्री प्रभुपाद ने दिया। उससे पहले धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की बात होती थी, लेकिन इन चारों से हमें थोड़ी सी भौतिक सुख
प्रसिद्धि, सुविधाएँ मिल जाती थी। धर्म करते थे, उससे हमारा नाम होता था, ख्याति मिलती थी। उससे अर्थ मिलता, धन मिलता था। उस धन से हम अपनी कामनाओं की, धर्म, अर्थ, काम उसकी पूर्ति करते थे और मोक्ष अधिक से अधिक, इसकी प्राय धारणा ब्रह्म ज्योति में समा जाना, ज्योत में ज्योत मिला देना, वो थी। जहाँ आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद के लिए हमें संबंध चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। श्री प्रभुपाद ने हमें बताया कि जीवन का पंचम पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है, कृष्ण प्रेम है, गोलोक है, जहाँ जाकर हम भगवान से प्रेम करते हुए उनके सखा के रूप में, उनके माता-पिता के रूप में या उनकी प्रेमिका, गोपी के रूप में शाश्वत आनंद में, ज्ञान में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये हमें श्री प्रभुपाद ने बताया। और इसे प्राप्त करने का जो सबसे सरल उपाय है, जिसे कोई भी अपना सकता है, बच्चा भी, बूढ़ा भी, स्त्री भी, पुरुष भी, गोरा भी, काला भी, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का भी, किसी भी कुल का हो, कोई भी इस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है प्रभुपाद जी की कृपा से। और उन्होंने हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र की 16 माला जप प्रतिदिन करने को कहा है। यदि हम इस 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, मीट फिश एग ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, तो हमें डेफिनेटली प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके। इतने उदार, इतने करुणामय श्री प्रभुपाद थे। लेकिन इसके पीछे उन्होंने जो स्ट्रगल किया, उसे बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कहा जाता है कि ताजमहल दुनिया के 7 वंडर्स में से एक है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसको बनाने में कितने लोगों ने परिश्रम किया, कितने लोग मर गए उसको बनाते बनाते, ये बहुत कम जानते। इसी प्रकार आज इस्कॉन के बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन वो इस्कॉन कैसे बनी, उसके बारे में सबको जानना चाहिए। और इसीलिए हमारी संस्था इस वर्ष प्रभुपाद जी का ये 125वां आविर्भाव दिवस सेलिब्रेशंस कर रही है। प्रभुपाद जी ने जो स्ट्रगल किया, जो इसमें परसवीरेंस की, इसके पीछे वो लगे रहे, जो उनका फेथ था अपने गुरु की आज्ञा में और महामंत्र की शक्ति में, वो अद्वितीय है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। श्री प्रभुपाद का आविर्भाव एक वैष्णव फैमिली में 1896 में हुआ। उनके पिता गौर मुंडे बहुत अच्छे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और भक्ति के जो संस्कार थे वो श्री प्रभुपाद जी को अपने घर से मिले, पैतृक संपत्ति में, विरासत। वो शुरू से आध्यात्मिक रहे, सही आध्यात्मिक रहे। उनके घर अनेकों साधु महात्मा आते थे। उनके पिताजी बहुत सेवा करते थे उनकी, इसलिए उनका दर्शन, उनका संग करने को प्रभुपाद जी को मिलता था। अभयचरण उनका नाम था। उस समय अभयचरण को उनका संग मिलने को मिलता था, लेकिन वो हर प्रकार के साधु होते थे। शुद्ध भक्त की बात बहुत कम करते। 1922 में प्रभुपाद जी, अभयचरण, उनके एक मित्र थे नरेंद्र, वो उन्हें कहा कि बहुत अच्छे साधु आए हैं, चलो उनको सुनकर आते हैं। प्रभुपाद जी ने मना किया कि मैंने बहुत साधु देखे हैं, बहुत वास्तव में सही साधु बहुत कम होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये साधु अलग है। वास्तव में
उनका जो मित्र उन्हें जैसे कहते हैं ही ड्रैग्ड हिम देयर, उनको खींच कर जबरदस्ती लेकर गए। प्रभुपाद जी वहाँ गए, उन्होंने प्रणाम किया और अभी वो प्रणाम करके उठे भी नहीं थे कि वो जो साधु वहाँ थे, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को कि यू आर ए यंग एजुकेटेड पर्सन, व्हाई डोंट यू टेक द मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन इंग्लिश लैंग्वेज टू द होल वर्ल्ड, टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, तुम चैतन्य महाप्रभु के संदेश को अंग्रेजी भाषा में सारी दुनिया में क्यों नहीं फैलाते। प्रभुपाद जी उस समय महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। 1922 भारत आजाद नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी ने कहा, स्वामी जी, हम इस समय एक गुलाम देश है, हमारी बात कौन सुनेगा, पहले हमें आजादी ले लेने दीजिए। और जिस समय खादी पहनते थे, महात्मा गांधी के आंदोलन के जो एक्टिव लोग थे वो सब खादी पहनते थे। खादी एक सिंबल था फ्रीडम आंदोलन का, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करते। तो उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर ने कहा कि जो आध्यात्मिक जीवन है, आत्मा का जो उद्धार है, वो किसी भौतिक या पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर निर्भर नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती हैं, शासन बदलता रहता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है कि हम आत्मा है, हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन कष्टों से जूझ रहे हैं, इनको कोई नहीं चाहता। हमें इनसे उद्धार करने का, इनसे छूटने का, आत्मा को जहां वो बिलोंग करती है वहां ले जाने का उपाय करना चाहिए। हमारे मन में जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो दुर्गुण है, जो हमें यहाँ बांधे हुए हैं, जिनसे हमारी अटैचमेंट बनी हुई है, इनको निकालकर हमें अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। We should purify the ecology of our heart, क्योंकि जब हमारा हार्ट पवित्र होगा तब बाकी चीजें भी अपने आप ठीक हो जाएंगी। और हम उनकी जो आर्गुमेंट थी देख सकते हैं कितनी सत्य थी। भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ, 70 साल से ज्यादा समय हो गया। तो क्या आध्यात्मिक रूप से भारतवर्ष ने प्रगति की है? नहीं। भौतिक दृष्टि से भी उसी प्रकार की कलह झगड़ा चलता रहता है। तो ये बात प्रभुपाद जी को समझ आ गई और उन्होंने इसको अपने हृदय में रखा एंड ही मेड दिस हिज लाइफ एंड सोल, दिस मिशन, कि उन्होंने इसको प्रचार कर अंग्रेजी भाषा में। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी युवा थे, उनका विवाह हुआ था थोड़े दिन पहले, बच्चा था उनका। उस समय वो पूरी तरह से इस कार्य में फिजिकली समर्पित नहीं हो सकते, लेकिन उनके मन से ये ये उद्देश्य, ये लक्ष्य कभी दूर नहीं। 10 साल बाद प्रयाग में कुंभ मेले के समय प्रभुपाद जी को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फर्स्ट और सेकंड इनिशिएशन एक साथ दी। उसके बाद प्रभुपाद जी बहुत कोशिश करते रहे अपने तौर पर, अपने गौड़िया मठ के साथियों से मिलकर इस जो मूवमेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चलाया था, गौड़िया मठ, गौड़िया मिशन, उसके द्वारा भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा नहीं हो सका। इस बीच प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडेड मैगजीन चलाई, स्वयं लिखते थे, स्वयं इसको टाइप करते थे, स्वयं उसको पेपर खरीदते थे, स्वयं प्रिंट करते थे, पब्लिश करते थे, कराते थे और स्वयं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे जगह जगह के जाकर।
रेस्टोरेंट में जाकर, होटल्स में जाकर। उनकी इच्छा थी कि एक संस्था हो, पीओटी की संस्था हो, जिसके द्वारा इसका प्रचार किया जा सके। उन्होंने हर किसी को अप्रोच किया, महात्मा गांधी को अप्रोच किया, प्राइम मिनिस्टर को मिले हो, टाटास को मिले, बिरलास को मिले, धनी व्यक्तियों को मिले, ऐसे व्यक्तियों को मिले जिनके 4-4, 5-5 बेटे थे। उनसे प्रार्थना की कि आप एक बेटा अपना मुझे दे दीजिए, मैं ये भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ, मेरे गुरुदेव देव का आदेश है मुझे। लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं। 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और संन्यास के बाद वो वृंदावन में रहे, श्री राधा दामोदर मंदिर में रहे। उनकी जो क्वार्टर्स अभी भी हमारे इस्कॉन के पास हैं, 2 छोटे-छोटे कमरे हैं। और वहाँ उन्होंने अमेरिका जाने की तैयारी की। उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करना आरंभ किया। श्रीमद् भागवतम का पहला कैंटो, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट बनाते थे, स्वयं टाइप करते थे उसको, और फिर उसके लिए वो कागज जुटाते थे प्रिंटिंग के। उन दिनों कागज नहीं मिलता था, कंट्रोल था, गवर्नमेंट के पास जाते थे, उनसे परमिशन लेते थे, उस कागज को खरीदने के लिए डोनेशन इकट्ठी करते, फिर कागज खरीद कर टाइप की हुआ मैन्युस्क्रिप्ट को प्रिंटर को देते थे। इस प्रकार उन्होंने 2 वॉल्यूम फर्स्ट कैंटो के छपाए, लेकिन तीसरे वॉल्यूम के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो बम्बई में श्रीमती सुमति मुरारजी, एक धनाढ्य महिला थी, पुष्टि मार्ग की थी, भगवान की भक्त थी। प्रभुपाद जी उनके पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की। उन्होंने उनका 3rd वॉल्यूम छपवा दिया। तब प्रभुपाद जी के पास श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम थे। तो अमेरिका जाने के बारे में सोचते, भारत में उन्हें सफलता नहीं मिली। तो एक बार वो आगरा में आए। आगरा में मिस्टर अग्रवाल थे, उनके जान पहचान के थे। उनके घर प्रभुपाद जी कुछ दिन कथा की उन्होंने। एक दिन मिस्टर अग्रवाल प्रभुपाद जी को बता रहे थे, प्रभुपाद जी का एक गुण, उसके बारे में हम जान लें कि वो हर जगह आशा की किरण ढूंढते रहते। कहीं भी थोड़ी सी भी किरण मिल जाए, उसका वो उपयोग करना चाहते थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने। इससे उनसे किसी ने पूछा एक बार कि स्वामी जी, आपने इस्कॉन की स्थापना कैसे की? प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे एक व्यक्ति था कोई, उसे सूखा हुआ पेठा मिला, उसने उठा लिया, आगे गया। उसे एक लकड़ी मिली, उसको उठा लिया, आगे गया। उसे एक तार मिला। इन तीनों को मिलाकर उसने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बना लिया और इस प्रकार उसने अपना बिजनेस शुरू किया। उसने इस अवसर का लाभ उठाया। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते, मेरे पास भी जो लोग आए वो इसी तरह के थे। मैंने उनका इस्तेमाल किया, मैंने इस्कॉन की स्थापना की। तो ये प्रभुपाद जी का एक गुण था कि जहाँ भी कहीं आशा की किरण उन्हें दिखती थी, उसका उपयोग वो कृष्ण भक्ति के लिए, के प्रचार के लिए करते। तो उस मिस्टर अग्रवाल के घर एक दिन बैठे वो बात कर रहे थे। मिस्टर अग्रवाल, अपने बेटा था उनका गोपाल अग्रवाल, जो अमेरिका में था। वो बड़े दुखी थे उससे, क्योंकि गोपाल वहाँ, वो बता रहे थे कि गोपाल वहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ एक अमेरिकन महिला ने उसे फंसा लिया, उसके साथ शादी कर ली। तो वो यहाँ आता ही नहीं है, कभी-कभी बात करता है। बहुत दुखी थे और अपना दुःख प्रभुपाद जी को सुना रहे थे, इस आशा से कि प्रभुपाद उन्हें सांत्वना देंगे,
उन्हें तसल्ली देंगे, सहानुभूति पूर्ण कुछ शब्द कहेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनसे केवल एक बात कही कि क्या तुम्हारा बेटा मेरे को अमेरिका के लिए स्पॉन्सर कर सकता है? मिस्टर अग्रवाल, ही वाज शॉक्ड। प्रभुपाद जी वहां से चले गए अपना कार्य समाप्त करके। लेकिन उस मिस्टर अग्रवाल ने अपने बेटे को लिखा, प्रभुपाद जी का नाम वगैरह बताकर, कि इस तरह से एक स्वामी जी हैं, वो अमेरिका जाना चाहते हैं। उनके पास अनेकों साधु महात्मा आते थे और सब अमेरिका जाने की इच्छा व्यक्त करते थे। और गोपाल जो था, उनका बेटा, वो स्पॉन्सर किया करता रहता था, लेकिन गया कोई नहीं था अभी तक। तो उसने प्रभुपाद जी का भी नाम स्पॉन्सर कर दिया और मिस्टर अग्रवाल ने प्रभुपाद जी को बताया कि आपका 1 महीने का स्पॉन्सरशिप लेटर मेरे बेटे ने कर दिया है। उस स्पॉन्सरशिप लेटर को लेकर प्रभुपाद सुमति मुरारजी के पास गए। उसकी एक शिपिंग कंपनी थी, मालवाहक शिप को चलाती थी। उन्होंने प्रार्थना की, वही सुमति मुरारजी जिन्होंने उनका 3rd वॉल्यूम छपवाया था। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे को 1 महीने की स्पॉन्सरशिप मिली है अमेरिका से। आप कृपया अपने कार्गो शिप पर मुझे जाने के लिए इंतजाम कर। उन्होंने देखा प्रभुपाद जी, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी, स्वामी जी, आप लगभग 70 साल के हैं, बूढ़े हैं और अमेरिका कोई ठंडा देश है, इट्स ए कोल्ड कंट्री एंड वहाँ के लोग भी बड़े कोल्ड हैं स्वभाव से। आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपने सेक्रेटरीज से ये बात डिस्कस की है। उन सब ने मुझे ये कहा है कि नहीं, स्वामी जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये वहाँ हमने भेज दिए, जीवित नहीं रहेंगे और हमें इनकी मृत्यु का कारण माना जाएगा। शी रिफ्यूज्ड। लेकिन प्रभुपाद नो सुनने के मूड में नहीं थे। बार-बार उनसे प्रार्थना की। उनकी सीढ़ियों पर वो बैठे रहते, प्रतीक्षा करते रहते कि आएँगी, फिर उनसे मिलूँगा। उन्हें भोजन खिलाती, लेकिन प्रभुपाद जी कहते भोजन से अधिक मेरे लिए आपके उसमें टिकट है, मैसेज है। तो अंत में उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं आपको फ्री पैसेज दूँगी। तो उसके लिए प्रभुपाद जी को पी फॉर्म लेना था रिज़र्व बैंक से। वहाँ गए वो, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। छोटे अधिकारियों ने प्रभुपाद जी ने कहा, आपका जो टॉप मैन कौन है? उनसे मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने उनसे मिलवा दिया। प्रभुपाद जी ने उसको कन्विंस किया, वो मान गया। पी फॉर्म मिल गया। ये भी एक फॉर्मेलिटी थी। उसके बाद प्रभुपाद जी कलकत्ता गए। कलकत्ता से वो शिप को चलना था। कलकत्ता पहुँचकर उनका बेटा वृंदावन डैम के साथ था। एक धर्मशाला में रहे। स्वामी थे, सन्यासी थे, किसी के घर रह नहीं सकते। तो कलकत्ता पहुँचकर मायापुर गए। मायापुर में वो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थान पर गए, योगपीठ में गए। उनसे प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद लिया। अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर, उनकी समाधि पर गए, उनसे प्रार्थना की। जब भी वो जाते थे मायापुर, तो वहाँ जाते थे और एक कोने में खड़े होकर प्रार्थना करते रहते। जब 1965 में गए तो एक वहाँ का पुजारी था, वो उनसे पूछता है, बाद में बताता है, मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आप यहाँ आते रहते हो, क्या प्रार्थना करते हो? तो वो कहता है, उन्होंने बताया कि मेरे गुरु ने मुझे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया है, इम्पॉसिबल मिशन दिया है।
मैं उसको पूरा करने के लिए इनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद लिया मायापुर से, चैतन्य महाप्रभु का भी आशीर्वाद लिया, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया और आचार्यों का आशीर्वाद लिया और वो फिर कलकत्ता लौट आए और उस जलदूत शिप के लिए चले। उनके साथ केवल 4 व्यक्ति थे। 3 उस शिपिंग कंपनी के वर्कर्स थे और चौथा उनका पुत्र था वृंदावन। कोई उत्सव नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। उससे पहले लेट 1920s में हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर, उनके कुछ सन्यासी इंग्लैंड जा रहे थे। उस समय उन्हें बहुत जबरदस्त उत्सव मनाकर विदाई दी गई थी वहां जाने के लिए, इसी काम के लिए जा रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी को केवल उनका बेटा सी ऑफ करने के लिए, और प्रभुपाद जी के पास उस समय केवल 40 रुपए थे। उनके जो गुरु भाई गए थे वहां इंग्लैंड में, कुछ दिन वहां रहे लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके लिए बहुत परसवीरेंस अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे बहुत लगन से निरंतर काम करने वाला करना पड़ता है। उत्साह, धैर्य, निश्चय, जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं। प्रभुपाद जी में वो गुण था, परसवीरेंस, मौके की तलाश। तो शिप में प्रभुपाद जी गए, उनका एक छोटा सा केबिन था वहां। शिप चला, सी सिकनेस बड़ी प्रॉब्लम होती है। पानी में बहुत सारे लोगों को चलते हैं तो उन्हें चक्कर आता है, उल्टी आती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रभुपाद जी को सीवियर सी सिकनेस और फिर उन्हें 2 हार्ट अटैक भी हो। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल एड नहीं, कुछ नहीं। केवल वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते, कि कृष्ण मैं अपने गुरु महाराज के मिशन के ऊपर उनकी आज्ञा से मैं जा रहा हूं। मेरी भाषा भी ऐसी है, लोग पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे। कृपया आप मुझे एम्पावर करें, मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि वो लोग जो कुछ मैं कहूं उसे समझ सके, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरा नाम भक्ति वेदांत है, लेकिन ना मुझ में भक्ति है, ना मुझे वेदांत का ज्ञान है। इस मेरे नाम को आप ही सार्थक कर सकते। इस प्रकार प्रभुपाद जी उन कष्टों को सहते हुए, प्रार्थना करते हुए, एक बार तो वो 7 दिन तक कुछ खा नहीं सके इन प्रॉब्लम्स की वजह से। अब डायरी प्रभुपाद जी की थी, उसे लिखा करते थे। 7 दिन डायरी में कोई एंट्री नहीं है। फिर लिखते कि आज मेरा स्वास्थ्य कुछ बेहतर है, मैंने आज खिचड़ी बनाई, खाई, अच्छा लगा। भगवान की कृपा से प्राय जो सी है, अटलांटिक ओशन, जिसमें से उनका जा रहा था, वो बड़ा शुद्ध रहता था, बड़ा रफ रहता था। लेकिन प्रभुपाद जी उसमें थे, वो थोड़ा स्मूथ चल रहा था। और उस शिप के जो कैप्टन थे पांड्या, उनकी पत्नी, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप वापिस आए तो हमारी शिप से आना, इतना स्मूथ सेलिंग हमने कभी नहीं देखी। एंड प्रभुपाद ने कहा कि ये भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है, वो ही इस शिप को चला रहे हैं। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण मैं तो आपका कठपुतली हूँ, आपके हाथ में पपेट हूँ, जैसा आप नचाओगे मैं नाचूंगा, मुझे शक्ति दे। एक ही उनके मन में था कि मैं अपने गुरु महाराज के मिशन को पूरा करूं। तो और वो लिखते हैं लेटर में, एंड में, यू आर इनसिग्निफिकेंट बेगर, भगवान श्री कृष्ण को
अपने आप को बहुत इनसिग्निफिकेंट बेगर बताते हैं। उनकी ह्यूमिलिटी देखिए। 38 दिन की यात्रा के बाद वो बोस्टन में पहुंचा, न्यूयॉर्क के एक पोर्ट है। वहां इमिग्रेशन ऑफिसर वहां गए। इमिग्रेशन वाले ने पूछा, स्वामी जी आपको कितने दिन यहाँ रहना, कितने दिन का वीजा है? क्या एक महीने का वीजा था उनके पास, 1 महीने का स्पॉन्सरशिप था। कि प्रभुपाद जी ने सोचा कि जब पूछ ही रहे हैं, मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे 2 महीने का चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, 2 महीने का उनको दे। फिर वो बटलर पेंसिल्वेनिया पहुंचे, न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां वो उतरे। तो वहां इसी शिपिंग कंपनी में, इंडिया शिपिंग कंपनी के ऑफिस में गए। उसे पूछा उन्होंने, क्या आप वापस कब लौटेंगे? तो प्रभुपाद जी ने उनकी सारी शेड्यूल देखी कि शिप कब वापस जाएगा या और शिप कब जाएगा। उनका मैं आपको बता दूंगा। वहां से चले, बटलर पेंसिल्वेनिया में उतर गए, वहां न्यूयॉर्क में। वो जब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मैं उतरा, मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। एकदम अकेले। उनके पास 40 रुपए थे, जो डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। उन्हें एक बस में बटलर पेंसिल्वेनिया, जहाँ गोपाल अग्रवाल रहते थे, वहां के लिए एक बस में उन्हें बिठा दिया गया किसी ट्रैवल एजेंट ने। उसमें बैठ गए और उसको मैसेज दे दिया गया गोपाल अग्रवाल को कि स्वामी जी आ रहे हैं। जब उसने ये सुना कि स्वामी जी आ रहे हैं, वो हैरान रह गया, क्योंकि हमने बताया कि उसने बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर किया था, लेकिन कोई नहीं गया था। तो वो स्वामी जी को लेने आया, सन्यासी ड्रेस, शेव्ड हेड। जो उनके घर गए, उनकी पत्नी शैली अग्रवाल, शी वाज शॉक्ड टू सी हिम। वास्तव में उस महिला ने अपने पति गोपाल अग्रवाल, पहला इंडियन व्यक्ति था बटलर पेंसिल्वेनिया जो उनको देखा था। अब ये दूसरे आए थे और इस तरह के, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे क्या होगा। उसने एक न्यूज़पेपर वाले को बुलाया, क्योंकि लोग पूछेंगे कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं। उनका इन बातों का जवाब मैं नहीं दे सकती। अच्छा है कि एक अखबार वाला आ जाए, उससे स्वामी जी आप ही बात कर लें, जो कुछ कहना है इन्हों आप कह लें। तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक न्यूज़पेपर वाले को बुलाया। तो प्रभुपाद जी ने इंटरव्यू हुआ, बता दिया सब कुछ। उन्होंने प्रभुपाद जी को एक YMCA, एक हॉस्टल में रख दिया। वहां लेकिन किचन नहीं थी। खाने के लिए प्रभुपाद जी उनके घर आए। उन्होंने शैली अग्रवाल का फ्रिज खोला। उसमें देखा उन्होंने, एग्स थे, चिकन था, मीट था। वैष्णव सन्यासी, उन्होंने कभी ये चीजें नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। जो कुछ शाकाहारी वहां था, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए, उन्होंने इसके लिए, इसे भी एक अपॉर्चुनिटी समझा, उस बिजनेसमैन की तरह जिसने वो सितार बनाया था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए फिस्ट बनाऊंगा। प्रभुपाद जी ने उन सारी फैमिली के लिए वेजिटेरियन फिस्ट बनाई, भगवान को अर्पण किया और उन्हें खिलाया। उन्होंने इस प्रकार का प्रसाद भोजन कभी नहीं खाया था। बहुत अच्छा लगा, दे हाईली अप्रिशिएटेड। और श्री प्रभुपाद ने कहा कि मैं प्रतिदिन आपके लिए इसी प्रकार का भोजन बनाया। और वो लोग सेंसिटिव थे, उन्होंने स्वयं वो चीजें जो नॉन वेजिटेरियन थी, उस फ्रिज से हटाकर वहां वेजिटेबल्स इत्यादि लाकर बनाई। तो वहां प्रभुपाद जी शैली अग्रवाल को
He was studying her. She was a typical American lady. जिस प्रकार अगर यदि हमें देखना हो कि सागर कैसा है, उसकी एक बूंद को हम चख लेते हैं तो पता लग जाता है कि सागर का स्वाद कैसा है। इसी प्रकार वो इस टिपिकल अमेरिकन महिला को स्टडी करते रहे कि हाँ, ये जानने के लिए कि अमेरिका के लोग कैसे हैं। एक दिन प्रभुपाद जी ने घूं 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 की आवाज सुनी। पूछे क्या? कहा ये वैक्यूम क्लीनर है। इससे क्या करते हो? इससे हम कारपेट साफ करते हैं। प्रभुपाद जी सिंपल, उनका आप झाड़ू यूज क्यों नहीं करते? नहीं, यहाँ यही सिस्टम। कुछ दिन बाद देखा उस महिला ने उनके वॉशरूम से पानी बाहर आ रहा है। प्रभुपाद जी अंदर थे। प्रभुपाद जी नहा ली। उसने पूछा, स्वामी जी आप क्या ये पानी बाहर क्यों आता है? उन्होंने कहा कि मैं बाहर खड़ा होकर नहाता हूँ और वहाँ ब्रीथिंग टब टब था। उसने कहा मैं इस टब से बाहर निकलकर बाल्टी में पानी भरकर सिर पे डालता हूँ, नहाता हूँ, उससे हो जाता है। उसने कहा आप टब में खड़े होकर नहीं नहाते? उसने कहा नहीं। कहते यहाँ अमेरिका में तो ऐसे ही करते हैं। प्रभु ने कहा हमारे देश में तो ऐसे ही करते हैं, बाल्टी से नहाते हैं, बाल्टी लोटे से नहाते। कुछ दिन बाद देखा, उसने सुना कि अंदर से छप 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 की आवाज आ रही है। पूछा क्या हो रहा है? स्वामी ने कहा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ। साधु ऐसे कपड़े धोते हैं? जंगल में रहते हैं, पत्थरों के ऊपर पटक पटक के कपड़े धोते हैं। उसी तरह वो वहां कर रहे थे। उसने समझाया कि यहाँ तो ऐसा नहीं करते। उन्हें लॉन्ड्रोमैक्स में ले गई। प्रभा जी सब कुछ देखते रहे। कभी उन्होंने कमेंट नहीं किया। He was non-judgmental. He was very compassionate. तो वो महिला 3 हफ्ते वहां रहे। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पिता है। इतना अफेक्शन, इतना प्रेम उनसे उसे मिला। शैली अग्रवाल। 3 हफ्ते के बाद प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में जाऊंगा। दिस वाज बटलर पेंसिल्वेनिया। शैली को चिंता हुई कि इतने बड़े शहर में कैसे जाएंगे। पूछा आपका कोई कांटेक्ट है वहां? तो श्री प्रभु ने कहा कि हाँ, मेरा एक कांटेक्ट है। प्रभुपाद जी जब बम्बई में थे तो वो एक बुक शॉप में गए थे जहाँ उनकी बुक्स रखी रहती थी। उनसे पूछा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, आपका कोई जान पहचान का है क्या न्यूयॉर्क? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है मुझे जान। उसका फोन तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको ये नंबर, ये नाम उनका देता हूँ, ये आप उनसे मिल लेना। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनका एड्रेस लिया, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लिया। वो न्यूयॉर्क में पहुंचे और वो डॉक्टर राममूर्ति मिश्रा थे। वो भी एक सन्यासी थे। ब्रह्मानंद सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो और किसी डिसिप्लिन के थे। उनका एक योगिक स्टूडियो था वहां, उसमें वो रहते थे। प्रभुपाद जी ने खोजा, उनके पास पहुंच गए। उन्होंने प्रभुपाद जी का स्वागत किया। प्रभुपाद जी उनके पास रहे। हालांकि फिलोसफिकली दोनों का व्यू पॉइंट अलग था। वो निराकारवादी थे, मायावादी थे, और प्रभुपाद जी शुद्ध वैष्णव थे। लेकिन फिर भी प्रेम से रहे। और इंसिडेंटली क्या हुआ कि वो जो डॉक्टर मिश्रा थे वो बीमार पड़ गए, काफी सीरियस बीमार। उस परिस्थिति में श्री प्रभुपाद जी ने उनके लिए प्रसाद बनाया, उनकी सेवा की। वो लेटे होते, उन्हें उठाकर प्रसाद जबरदस्ती खिलाते। और डॉक्टर मिश्रा कहते हैं कि इस प्रकार का प्रसाद मैंने जिंदगी भर कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट, क्योंकि प्रसाद था, भगवान को ऑफर किया हुआ था। और कई दिन श्री प्रभुपाद जी ने उनकी सेवा की। वो स्वस्थ हो गए। और वो बताते हैं बाद में, स्वामी जी के केयर से
उनके प्रसाद से, उनके प्रेम से मुझे दूसरा जीवन मिला, अन्यथा मैं तो मर गया होता। फिलोसॉफिकली बिल्कुल अपोज़िट, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे प्रभुपाद जी ने उनकी सेवा की। कुछ दिन वहाँ रहे, लेकिन फिर डॉक्टर मिश्रा को यूरोप जाना था, तो प्रभुपाद जी फिर अकेले तो बावरी में आ गए। वहाँ एक छोटा-सा कमरा लिया, जिसमें कोई अटैच बाथरूम नहीं था, वेंटिलेशन नहीं था प्रॉपर, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने वहाँ रहना शुरू किया। एक हिप्पी टाइप का व्यक्ति था, प्रभुपाद जी उसके साथ रहे। प्रभुपाद जी अपनी भगवद गीता को ट्रांसलेट कर रहे थे, मैन्युस्क्रिप्ट बना रहे थे। एक टाइपराइटर था उनके पास, वो चोरी हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट भी चोरी हो गई, वो भी चोरी हो गई। और वो जो व्यक्ति था, हिप्पी, वो ड्रग्स लेता था, कभी कुछ भी मूड हो जाता था, और उसने प्रभुपाद जी के ऊपर अटैक भी किया। प्रभुपाद जी वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर निकले, अकेले, न्यूयॉर्क में कोई नहीं जानता। उनकी भेंट एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जो इकट्ठे रहते थे, मैरिड नहीं थे, उनसे हुई। उन्होंने कहा कि आप हमारे पास रहिए, लेकिन उनका एक ही रूम था, समस्या थी। तो उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को एक रूम लेकर दिया, जिसमें उन्होंने अपना कुछ प्रीचिंग आरंभ की। उन्हें एक टेप रिकॉर्डर मिला, वो भी चोरी हो गया, लेकिन जब वो रूम मिला उन्हें लगा कि हमारा है, ये मेरा है, अब हमारा मंदिर स्थापित हो गया। उन्होंने भारत में लिखा अपने गुरु भाइयों को कि नाउ वी हैव ए प्लेस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए टेम्पल। जरा सी आशा की किरण उन्हें दिखती थी, उसको बहुत बड़ा मानते। एक दिन प्रभुपाद जी एक पार्क में कीर्तन कर रहे थे। वहां कुछ अमेरिकन जो उनके साथ आने लगे थे, वो भी थे 2-3। उस पार्क में बहुत सारे युवा लोग बैठे थे, युवतियां बैठी थी। प्रभुपाद जी वहां बैठकर घास पर बैठकर कीर्तन कर रहे। जैसे वो लोग बैठे थे, वो भी घास पर बैठे थे। तो थोड़ी देर में एक पुलिसमैन आया। उसने कहा, जैसे पुलिस वाले करते हैं, कांट यू रीड? वहां लिखा था कि घास पर बैठना मना है। प्रभुपाद जी चुपचाप उठे और रास्ते पर बैठ गए, कीर्तन करने। 4-5 अमेरिकन वहां आ गए, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट लिया। प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए। अपने जो एक दो साथी थे उनको कहा कि देखो, अमेरिकन कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब हमारा मूवमेंट बहुत बढ़ेगा। थोड़ी सी आशा की किरण जहां दिखती थी, प्रभुपाद जी इसको बड़ा पॉजिटिवली लेते। एक दिन वो पार्क पे एक बेंच पर बैठे, उनके पास एक टर्किश व्यक्ति आया, जो उनके पास बैठ गया। उससे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो श्री प्रभुपाद ने उसे बताया कि मैं अपने गुरु महाराज का आदेश मानकर यहाँ आया हूँ।
प्रभुपाद जी का अपने गुरु महाराज के आदेश और भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम, इन पर पूरी श्रद्धा थी, पूरा फेथ था। तो क्वालिटीज प्रभुपाद जी की उस समय बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी। एक तो उनका विश्वास अपने गुरु महाराज की आज्ञा और भगवान के नाम की महिमा पर, दूसरा उनकी जो परसवियरेंस की जो भावना थी, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, फॉलो करना करना, डोंट गेट डिजेक्टेड, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, कितनी भी बाधाएं आए उन सबको झेलना। उसको बताया कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क दिया है और मैं देख रहा हूँ, मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे पास दर्जनों मंदिर हैं, सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, मेरे शिष्य हैं, लाखों किताबें हैं, सारे विश्व में प्रचार हो रहा है। मैं क्लियरली देख सकता हूँ, लेकिन ओनली टाइम इज सेपरेटिंग देम फ्रॉम मी। केवल जो समय है वो उसको मुझसे थोड़ी दूर रखे हुआ है। कुछ समय की बात है, ये सब के सब मेरे पास होंगी। और हम देखते हैं उनका जो विजन था, उनकी जो दूरदर्शिता थी, वो फलीभूत हुई। और 1966 में 1965 में प्रभुपाद जी करते रहे। उसी जो छोटा सा मकान मिला था 22nd एवेन्यू में, वहां से उन्होंने वीकली क्लासेस शुरू की। कुछ लोग आए, उनकी वो सेवा करते रहे, उन्हें कीर्तन सुनाते, उन्हें प्रसाद बनाकर खिलाते, उनके जूठे बर्तन साफ करते, उनकी प्लेटें उठाते। वो लोग, उन्होंने देखा ये जो व्यक्ति हैं, ये उनसे कुछ नहीं चाहते, ये केवल उनके हित के बारे में सोचते हैं, उनके शुभचिंतक हैं। उन दिनों 60s में हिप्पी आंदोलन चला हुआ था अमेरिका में, और वहां हिप्पियों का ये मोटो था, नारा था, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी बियॉन्ड द एज ऑफ 30। 30 साल से बड़े किसी व्यक्ति पर विश्वास मत करो, क्योंकि उन्होंने अपने घरों में देखा था, उनके माता पिता उनकी एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरे थे, उनके बड़े भाई बहने, उनके बंधु बांधव, सबकी विचारधारा उनकी विचारधारा से अलग थी। इसलिए अपनी एक कम्युनिटी बनाकर रहते थे, जो दिल चाह करते थे। लेकिन जब उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को देखा, 70 साल के थे, उनका मोटो था 30 साल से किसी बड़े व्यक्ति पर विश्वास न। लेकिन जब उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा कि ये व्यक्ति हमसे कुछ चाहते नहीं, हमारी देखभाल करते, हमें भगवद गीता का ज्ञान देते, हमें हरे कृष्ण महामंत्र सुनाते, सबसे बड़ी बात हमें प्रसाद बनाकर खिलाते, हमारे बर्तन साफ करते हैं, जूठी प्लेटें उठाते हैं। तब उन्हें लगा कि वास्तव में ये हमारे शुभचिंतक है। तो एक दिन एक व्यक्ति ने, है ग्रीव जिसका नाम बाद में हुआ, जो एक इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उन्होंने पूछा, स्वामी जी, कैन आई डू समथिंग फॉर यू? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई मुझसे पूछे कि क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम मेरी सहायता कर सकते हो। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम, मैंने जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है, इनकी तुम एडिटिंग करो। इंग्लिश का प्रोफेसर था, उसने कहा कि यस आई विल डू दैट। और प्रभुपाद जी ने एक ढेर उसको दे दिया, यू कैन स्टार्ट विद दैट। वो हैरान रह गया, उसने सोचा था कोई एक आधी किताब होगी, बट प्रभुपाद जी रिटन अ लॉट। लेकिन उसने काम किया। इस प्रकार से
1966 में ये आंदोलन शुरू हुआ। इस्कॉन की स्थापना हुई जुलाई 1966 में और फिर काफी लोगों ने ज्वाइन किया और आने वाले 11 सालों में श्री प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की, मंदिर एंड प्रीचिंग सेंटर्स। उनके गुरु महाराज ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 गौड़िया मठों की स्थापना की, लेकिन श्री प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना ऑल ओवर द वर्ल्ड। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया था भारत में, लेकिन श्री प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया सारे विश्व में। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के ग्रंथों की रचना की, अनेकों ग्रंथ लिखे। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद ने लगभग 80 ग्रंथ लिखे। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ईशोपनिषद आदि 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 अनेकों ग्रंथों का अनुवाद किया, लिखा। 80 के करीब ग्रंथ। तो इन तीनों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, रूप गोस्वामी ने, भक्ति सरस्वती ठाकुर ने, जो मिलकर किया, उससे अधिक इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने की। लेकिन उनके आशीर्वाद से की, उनकी आज्ञा से किया, उनके एम्पावरमेंट में से। और कभी इसका श्रेय नहीं लिया प्रभुपाद जी। इसका श्रेय उन्होंने अपने गुरु महाराज को दिया या अपने शिष्यों को दिया। बहुत हम्बल थे वो। एक व्यक्ति ने वृंदावन में से पूछा, स्वामी जी, आर यू दी स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड? क्या आप सारे जगत के गुरु हैं? तो श्री प्रभुपाद ने कहा बड़ी हम्बली नीचा मुंह करके, नो, आई एम द सर्वेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। मैं सारे विश्व का सेवक हूं। एक और जर्नलिस्ट से पूछा, प्रभुपाद, आर यू परफेक्ट? क्या आप परिपूर्ण हैं? वो थे, महाभागवत थे। लेकिन प्रभुपाद ने कहा, आई मे नॉट बी परफेक्ट, बट आई एम गिविंग यू a perfect message which has come from a perfect person, that is Lord Shri Krishna. मैं परफेक्ट हूं या ना हूं, लेकिन जो मेरा मैसेज है वो परफेक्ट है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आ रहा है, जो परफेक्ट है, परम भगवान है। हर जगह वो श्री कृष्ण का दर्शन कर, हर परिस्थिति में। एक बार वो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। मॉर्निंग वॉक कैसे शुरू हुई? अमेरिका में थे प्रभुपाद जी। एक बार वो बीमार हो गए, काफी दिन बीमार रहे। उन्हें डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा सब कुछ। उसने कहा, स्वामी जी, यू प्रे टू मच, आप प्रार्थना बहुत करते हो। उनके कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम है। बुरा लगा उन्होंने। क्या, व्हाट डिड यू से? स्वामी जी, यू प्रे टू मच। ब्रह्मानंद साथ में उन्हें मारने को आए। तो उन्होंने कहा नहीं, ही इज सेइंग ऑल राइट। तो उन्होंने कहा कि इनका मतलब है कि हम बाहर नहीं निकलते, मैं सैर करने नहीं जाता, घर में बैठा बैठा ही प्रार्थना करता रहता। कल से हम मॉर्निंग वॉक पे जाए। इस तरह मॉर्निंग वॉक का सिलसिला शुरू हुआ। प्रभुपाद जी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कब किसके द्वारा क्या मैसेज दे। He was always seeing Krishna in everything. जब वो जा रहे थे मॉर्निंग वॉक पे, एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद,
उस समय सूर्य उग रहा था। कितना सुंदर सूर्य निकलने का ये जो दृश्य है, कितना लुभावना है। एंड देन प्रभुपाद सेड, फाइन, दिस पेंटिंग इज गुड, बट आप पेंटिंग को देख के ये भी अंदाजा लगा सकते हैं, लगाना चाहिए कि पेंटर कितना सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर, वो कितने टैलेंटेड है जिसने ये सुंदर दृश्य बनाया। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा गुण हम सबके काम का था कि ही वाज वेरी फोकस्ड। वो हम सबको जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों से छुटकारा दिलाना चाहते। उनका फोकस हमेशा यही रहता। एक बार एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, पृथ्वी से क्या सूर्य अधिक दूर है, चंद्रमा अधिक दूर है? क्योंकि वैदिक कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी इसमें कुछ अंतर है, विचारधारा में फर्क है। श्री प्रभुपाद ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, सूर्य अधिक दूर है, चंद्रमा दूर? इसको जानने से क्या हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बच जाएंगे? हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, यहाँ से निकलने का हमें उपाय करना चाहिए। We should get out of this material world, which is full of जन्म मृत्यु जरा व्याधि एंड आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। एक बार एक मैजिशियन था, वृंदावन में उस समय था वो, प्रभुपाद जी भी वृंदावन में थे। उनके शिष्य ने उस मैजिशियन के बारे में सुना, बड़े प्रभावित हुए। वो चीजों को गायब कर देता। प्रभुपाद जी के पास ले आए। प्रभुपाद जी इज ए वेरी गुड मैजिशियन। इसके कुछ करतब देखे। उसने कुछ करतब प्रभुपाद जी को दिखाए। प्रभुपाद जी ने उसकी प्रशंसा की, गुड, यू हैव डन वेल, अच्छा। फिर उसने एक प्रश्न पूछा, प्रभुपाद, कैन यू वैनिश जन्म मृत्यु जरा व्याधि? क्या आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन दुखों को समाप्त कर सकते हो? इनको हवा में उड़ा सकते हो? इनको खत्म कर सकते हो क्या? वो हैरान रह गया। उसने कहा नहीं। Then Prabhupada said, I can do it. मैं इनको समाप्त कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने यही हमें बताया कि हमें प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिया है उस पर चलकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्म इन कष्टों से सदा सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य। न केवल इनसे छुटकारा पाना, बल्कि हमें एक पॉजिटिव डायमेंशन अपनाना। जैसे मैथमेटिक्स में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होती है, उसके बाद से पॉजिटिव नंबर्स। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये नेगेटिव नंबर्स है, ये समाप्त हो गए तो जीरो पे हम आ गए। लेकिन जब नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव पे होंगे। पॉजिटिव क्या है? सच्चिदानंद, भगवान का धाम, जिसमें शाश्वत ज्ञान में आनंद में जीवन है। तो हम केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि को समाप्त करने तक सीमित ना रहे, ये हमें प्रभुपाद जी ने बताया है। डेफिनेटली ये समाप्त होने चाहिए, लेकिन इनके साथ साथ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति भी होनी चाहिए। ये लक्ष्य हमें श्री प्रभुपाद जी ने बताया। उसके लिए हमें प्रभुपाद जी ने अनेकों ग्रंथ दिए हैं, मंदिर दिए हैं, भक्त दिए हैं। इन सब के साथ इन सब की सेवा करके हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए हमें एक सरल फार्मूला भी बताया है प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र को हम, ये जो महामंत्र है, ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त है। उस समय चैतन्य महाप्रभु और श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर
64 माला प्रतिदिन करने के लिए कहते, उसे दीक्षा देते थे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने कृपा करके, ये जानते हुए कि कलयुग के लोग, ही स्टार्टेड विद 64, लेकिन उनके शिष्यों ने 3-4 दिन बाद कहा, प्रभुपाद हम नहीं कर सकते 64 माला। प्रभुपाद ने कहा ठीक है 32 कीजिए। 3-4 दिन में फिर आगे 32 भी नहीं होती, तो प्रभु ने कहा कि ठीक है आप 16 माला कीजिए, no less than 16 rounds, but do 8 hours service. उस समय फुल टाइम डिवोटीज होते थे, पूरा समय मंदिर में रहते थे, मंदिर की सेवा करते थे। प्रभुपाद ने कहा 8 घंटे सेवा कीजिए, 16 माला का जप कीजिए। और सेवा से मतलब था प्रचार कार्य, संकीर्तन पार्टीज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीज, बुक प्रिंटिंग, टेम्पल एस्टेब्लिशमेंट, ऑल दैट। क्योंकि प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में वृंदावन को छोड़कर, वृंदावन जहाँ लोग शरीर छोड़ने के लिए उस अवस्था में जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने वृंदावन को छोड़ा हम पर करुणा करके, सारे विश्व पर कृपा करके। तो प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हाउ कैन वी रीपे यू? प्रभुपाद जी ने कहा, यू कैन रीपे मी बाय फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस एंड डूइंग एज आई एम डूइंग। मतलब अपनी साधना जो मैंने बताई है वो करो और प्रचार कर। तो यदि हम प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चलते हैं, निश्चित रूप से हम इसी जीवन में स्वयं भी भगवान के धाम जा सकते हैं, औरों को भी उधर जाने का रास्ता बता सकते हैं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम प्रभुपाद जी को सही श्रद्धांजलि दे सके। 125वां बर्थ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसकी सही श्रद्धांजलि यही है कि हम प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर स्वयं चलें और अधिक से अधिक लोगों को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। हम एक इंस्ट्रूमेंट बने उनके भक्ति में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद की जर्नी के बारे में बताया। ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी जर्नी के साथ हम लाइव देख रहे थे। बहुत ही सुंदर। किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आई थिंक, आई डोंट नो, एनी क्वेश्चन अगर है तो यस, अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी को पूछना है तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, यस हरे प्रभु। कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत ही सुंदर प्रभुपाद जी के बारे में, मतलब शुरू से लेके एंड तक उनकी ग्लोरीज के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दिया। धन्यवाद आपका प्रभु जी। और मैसेज भी साथ के साथ मैसेज भी दिया कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या हमें करना है, बिल्कुल क्लियर आपने मैसेज दिया। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मेरे मन में मैंने काफी दिनों से आ भी रहा था क्वेश्चन कि किस प्रकार हम प्रभुपाद जी को मतलब प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा और कितनी मर्सी हम ले सकते हैं, किस प्रकार हमें और आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं। मतलब 125 जो प्रभुपाद जी का बर्थडे जो सेलिब्रेशन आ रहा है, आगे 150 में हम चाहे होंगे, शायद नहीं होंगे, वो हमें नहीं मालूम है। तो किस प्रकार हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा करें, तो प्लीज हमें थोड़ा गाइड कीजिए प्रभु जी। देखिए, प्रभुपाद जी जैसा महाभागवत न भूतो न भविष्यति, न तो कभी हुआ है न नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो सबसे बड़ी जो श्रद्धांजलि प्रभुपाद जी को होगी कि लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस कराई जाए कि प्रभुपाद जी एक ऐसे महान संत हुए हैं जो हमारे जीवन में एक विशेष अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसके लिए जो अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, उनमें भाग लें हम। प्लस हम जो प्रीचिंग है उसको बढ़ाएं, उसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को श्री प्रभुपाद जी का जो संदेश है वो दें। अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, टू इंक्रीज प्रभुपाद अवेयरनेस। और प्रभुपाद अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग ये भी जानना चाहेंगे वो चाहते क्या थे, उन्होंने क्या दिया है।
तो वो उसके ऊपर हम फोकस रखें, अपने छोटे सर्कल में जिसमें हम हैं, उसमें उन लोगों को जिनसे हमारा संपर्क बना हुआ है, दे शुड बी कन्विंस्ड कि उन्हें प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो नए आए हैं, दे शुड फील कन्विंस्ड कि प्रभुपाद जी जो मार्ग बताया है वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और वो उसे हमें अपनाना चाहिए। और उनकी ये कन्विक्शन बन जाए इस समय में, प्रभुपाद जी के बारे में सुन के, पढ़ के, देख के कि यस, ही इज द पर्सन हु कैन डिलीवर अस। ये वो महानुभाव है जो हमारे अच्छे, सबसे अच्छे शुभ चिंतक हैं और हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो वी में फोकस ऑन एक्सटेंसिव प्रीचिंग टू द पर्सन्स वी आर इन कांटेक्ट विद। यदि हम उनको अच्छे भक्त बना देते हैं, ये एक बहुत, इससे प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न, क्योंकि जानना और बात है, एक माला करनी और बात है, कैजुअली सुन लेना और बात है, लेकिन यदि हम कुछ लोगों को प्रभुपाद जी का फॉलोअर बना देते हैं, दैट इज द रियल अचीवमेंट। तो आई फील जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो हमारा जब सेशन चल रहा है, उनमें हम अच्छी तरह से उन लोगों को प्रभुपाद जी के बारे में बताकर कन्विंस करें कि जो प्रभुपाद जी ने हमें मेथड बताया है वो हर किसी को अपनाना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें पक्का करने की जरूरत है। तो उन्हें हम पक्का करें, और यदि वो भक्त बन जाते हैं तो इससे प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे यदि अधिक से अधिक भक्त कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। उस एंगल से हम जो जिनके हम कांटेक्ट में हैं, उन लोगों को हम फोर्सफुली प्रीच करें, और नए कॉन्टेक्ट भी बनाए, इट इज ऑल्सो राइट, लेकिन जो ऑलरेडी हैं उनको हम पक्का करें ताकि वो एकदम दीक्षा लेकर भक्ति के मार्ग पर चल सके। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक नहीं है, कोई चैट बॉक्स में भी नहीं है। ओके, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद 125 आविर्भाव दिवस सेलिब्रेशंस की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। राधा माधव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। वेद भक्तवृंद की जय। All glories to the assembled devotees. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण। शील गुरु पाद की जय। नंद महाराज की जय। नंद महाराज प्रभु की जय। Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण।